नमस्कार, डीवी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से में आपका स्वागत है। मैं हूं बालकृष्ण मुले और आइए सबसे पहले बात करते हैं विवाह पर भारी व्हिप की। एफडीआई पर दोनों सदनों में मचे घमासान का असर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया के पारिवारिक आयोजन पर पड़ता दिखाई दे रहा है। भूरिया चाहते हैं कि उनके पुत्र संदीप के विवाह में 5 दिसंबर को देश के शीर्षस्थ नेता शिरकत करें, जबकि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों ने अपने अपने सदस्यों के लिए इसी दिन सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी कर दी है। अब ऐसे में औरों को तो छोड़ो, भूरिया को भी सदन में मौजूद रहना जरूरी है। भूरिया परेशानी में आ गए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर करे तो करे क्या। एक राजनेता की मजबूरी वो ही जानता और समझता है। इन दिनों कुछ ऐसे ही हाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया के हैं। भूरिया के सुपुत्र परिणय सूत्र में बनने वाले हैं। भूरिया अपने पुत्र के विवाह की तैयारियां पूरे 1 माह से कर रहे हैं। अकेले झाबुआ में ही 20,000 आमंत्रण पत्र वितरित किए जा चुके हैं। देश भर में भी आमंत्रण पत्र भेजे जा चुके हैं। सांसदों के साथ साथ राज्यसभा के साथियों को भी आमंत्रित किया गया है। लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में एफडीआई पर मचे बवाल ने भूरिया के मंसूबों पर पूरी तरह से पानी फेर कर रख दिया है। भूरिया की हालत तो तब जाकर खराब हो गई जब उन्हें यह पता चला कि कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी ने भी अपने अपने सांसद सदस्यों के लिए बकायदा व्हिप जारी कर दी है। ऐसे में स्वयं भूरिया को सदन में वोटिंग के लिए मौजूद होना जरूरी है। भूरिया के सारे किए धरे पर पानी फिरता नजर आ रहा है। कोई गली तलाशी जा रही है जिससे सदन से बाहर रहकर वोट करने का रास्ता मिल सके। ऐसा हो ही नहीं सकता। जितने नेता आना है उनके वोट 5 दिसंबर को 5 बजे तक डल गए तो ठीक, वरना बहस ही बहस में उलझ गए तो भूरिया का आयोजन पूरी तरह से भंड हो जाएगा। यानी विवाह पर एक व्हिप भारी है, ये भूरिया समझने की कोशिश कर रहे हैं। निगम में काबिज भाजपा परिषद के 3 साल पूरे होने को है। मेयर कृष्ण मुरारी मोघे अपने कार्यकाल की 30वीं वर्षगांठ को इस बार बड़े ही जोर शोर से सेलिब्रेट करेंगे। हालांकि पिछले 2 सालों में साहब ने जश्न मनाना उचित नहीं समझा, लेकिन 2013 चुनावी वर्ष होने के कारण वो इसे धूमधाम के साथ मनाएंगे। मोघे जी आने वाले माह में होने वाले इस जलसे में अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को बुलाकर अपने साहब होने का मुजाहरा भी पेश करेंगे। अब इस आयोजन को लेकर गलियारों में तो यही चर्चा है कि 3 साला जश्न के बहाने ही सही वो अपने मन की मुराद पूरी करने की कोशिश करेंगे। चुनावी साल आते ही हर तरफ से नई नई सुर्खियां गलियारों तक पहुंच रही है। अब जरा सुनिए नई कहानी। हमेशा आयोजनों को फिजूल खर्ची बताने वाले मेयर कृष्ण मुरारी मोघे अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर पानी की तरह जनता की गाड़ी कमाई का धन बर्बाद करेंगे। मोघे जनवरी में ऐसा ही एक आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें वो पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के साथ साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बुलाकर 3 साल में किए गए विकास कार्यों का मुजाहिरा पेश करेंगे। इस आयोजन को एक भव्य जलसे का रूप दिया जाएगा। आयोजन गांधी हॉल परिसर में किया जाएगा। आयोजन को सफल बनाने के लिए 7 दिन पहले से शहर भर में माहौल तैयार किया जाएगा। ये जानकारी गली गली पहुंचाई जाएगी। ये बताया जाएगा कि आखिर मेयर साहब ने अपने 3 साल के कार्यकाल में कितने विकास कार्यों को अंजाम दिया है और आने वाले 2 साल में वो क्या क्या करने वाले हैं। मेयर ने जनवरी में होने वाले इस बड़े आयोजन को लेकर कमिश्नर के साथ मिलकर तैयारियां शुरू कर दी है। आयोजन की कमान भी मेयर अपने विश्वास पात्रों को ही दे रहे हैं। विरोधी स्वर में गीत गाने वालों के पास इस आयोजन की कोई जिम्मेदारी नहीं रहने वाली है। वैसे मेयर आयोजन को लेकर इतने ज्यादा संजीदा बताए जा रहे हैं कि उन्हें अपनों से ज्यादा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की तरह ही अफसरों पर भरोसा है। जलसे का मंच ऐसा बनाया जाएगा कि 100 नेता उस पर विराजमान हो सके। राष्ट्रीय नेताओं को बुलाने का अभियान जारी है। कोशिश की जाएगी कि पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी इस आयोजन में शिरकत करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की सहमति 20 जनवरी के लिए मिल चुकी है। मेयर के लिए 2013 अति महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यही वो साल है जब मेयर साहब अपनी अगली पारी के लिए पिच तैयार करने का मन बना रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि मेयर साहब खुद को विकास पुरुष भी घोषित करवा सकते हैं। मेयर का ये 3 साल आयोजन उनकी राजनीतिक दिशा भी तय कर सकता है। उनके चुनाव मैदान में उतरने की अटकलें भी इन्हीं सभी कारणों से लगाई जा रही है। अब समझे मेयर साहब लाखों क्यों खर्च करेंगे। मंडी चुनाव अब नेक टू नेक की स्थिति में आ गए हैं। इस चुनाव की दौड़ में लगे बड़े और रसूखदार बागियों ने मैदान छोड़ अब घुटने टेक दिए हैं। हालांकि बागियों को अभी भी नेताओं पर भरोसा नहीं है कि नेताओं ने जो उनसे वादा किया है उसे वो पूरा करेंगे। इधर नाम वापसी होने के साथ ही बीजेपी के अधिकृत समर्थन पाए उम्मीदवारों की बातचीत खिल सी गई है। मंडी चुनाव को लेकर अब धीरे धीरे हालात सामान्य होते जा रहे हैं। 20 दिसंबर को मतदान होना है और नाम वापसी हो चुकी है।
मंडी चुनाव में सोमेश्वर पटेल और दिनेश मल्हार की उम्मीदवारी से खफा होकर चुनाव मैदान में उतरे भाजपा के दिग्गज नेताओं ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। नाम वापसी में प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। झा ने ही जीतू जिराती समर्थक सरदार पहलवान के बागी होने पर नाराजगी जताई थी और उसी का परिणाम रहा कि पहलवान को नाम वापस लेना पड़ा। और फिर यहाँ की हवा सिवनी में भी काम आई और पार्टी ने वहाँ खड़े 2 बागी सुरेश दांगी और श्याम दांगी से नाम वापस करवा दिया। हालांकि गांव के गलियारों में चर्चा है कि रसूखदार बागियों को पार्टी नेताओं ने अनेक लालच दिए और उन्हें मनाया, लेकिन फिर भी बागी बने उम्मीदवारों को पार्टी नेताओं के किए वादों पर कोई भरोसा नहीं है। नाम वापसी के साथ ही पार्टी ने बागियों को मनाकर एक किला जीत लिया है, लेकिन बागी रहे प्रत्याशी अब अधिकृत उम्मीदवार के पक्ष में काम करेंगे या नहीं, ये तय नहीं हो पाया है। ऐसे में चर्चा जोरों पर है कि बागियों की मनोस्थिति देख पार्टी आने वाले दिनों में उन पर नजर रख सकती है। पार्टी ने अपने दोनों मंडी अध्यक्ष पद के दावेदार सोमेश्वर पटेल और दिनेश मल्हार दोनों को उनके सामने से बागी हटाकर फ्री कर दिया है। अब इन दोनों की सीधी टक्कर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार से है। वार्ड क्रमांक 4 में दिनेश मल्हार की जीत पार्टी ने प्रतिष्ठा बना ली है। मल्हार का सामना कांग्रेस के अनिल पटेल से है। वहीं वार्ड क्रमांक 10 में सोमेश्वर पटेल का सामना कद्दावर नेता कैलाश पटेल से है। इधर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अंतर सिंह दरबार ने भी मुख्य वार्डों से अपनी पार्टी के बागियों को मनाने का दावा जता दिया है। अब ऐसे में दोनों दल अब पूरे एक पखवाड़े मंडी चुनाव में व्यस्त हो गए हैं। इंदौर नगर निगम को निजी कंपनियां हमेशा से ठेंगा दिखाते आई है। इस बार एल्विस ने भी यही काम किया है। कंपनी की दादागिरी ऐसी है कि उसने निगम को समय रहते डाटा तो दिया नहीं, लेकिन निगम ने कंपनी से करार खत्म होने के बाद भी दोबारा रिश्ता कायम कर लिया। अब निगम के गलियारों में एल्विस के बीच एक बार फिर डलने पर इसके पीछे मेयर और कमिश्नर को जिम्मेदार बताया है। इंदौर नगर निगम में इन दिनों न तो मेयर के चर्चे हैं और न ही कमिश्नर के। जिधर देखो उधर ही बहुचर्चित एल्विस कंपनी और उसके क्रियाकलापों की चर्चा हो रही है। एल्विस वो कंपनी है जिसका कार्यकाल 2010 में ही खत्म हो चुका है। ये कंपनी इंदौर नगर निगम का डाटा मेंटेन करने का काम करती है। निगम में इस कंपनी के कामकाज को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं, लेकिन हमारे कर्ता धर्ता यानी मेयर कृष्ण मुरारी मोघे और कमिश्नर राकेश सिंह इस कंपनी का अब तक कुछ बिगाड़ ही नहीं पाए। हाँ, उसे एक बार फिर 1 साल के लिए और काम का ठेका देकर उपकृत जरूर कर दिया। इस बार ऐसा लग रहा था कि कई आरोपों से घिरी एल्विस का निगम से अब नाता इस बार टूट सकता था, लेकिन कंपनी ने निगम को ऐसा मजबूर किया कि नाता टूटने के बजाय रिश्ता बन गया। यूं भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कंपनी ने निगम के सुरमाओं को एक बार घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और कंपनी ने ऐसा डाटा न देकर किया। कंपनी के पास जो बैकअप है वो निगम को देने के लिए तैयार ही नहीं है। बगैर बैकअप के निगम का कामकाज तो ठप हो ही जाएगा। ऊपर से कंपनी पर निगम के जिम्मेदारों का ऐसा आशीर्वाद है कि निगम के संसाधनों का उपयोग कर रही कंपनी एक तरफा दादागिरी कर रही है। कंपनी को 2 बार से बगैर किसी टेंडर प्रक्रिया के गुजरे काम मिलता जा रहा है। ऐसे में कंपनी का नाम निगम गलियारों में सुनते ही सबका माथा ठनक रहा है, लेकिन जो निगम आता ही नहीं उससे इससे क्या लेना देना। इंदौर पुलिस इन दिनों अपना मूल काम छोड़ हर दिन किए जाने वाले प्रयोगों के फेर में उलझ सी गई है। गुंडा पकड़ो अभियान में पुलिस ने नए नए प्रयोग किए, फिर जीरो टॉलरेंस जोन, भूमि श्रवण अभियान, किराएदार मकान मालिक की जानकारी और अब वही पुराना बिट सिस्टम। ये सभी काम पुलिस के लिए प्रयोग है और सफलता कहीं नहीं मिलती। इंदौर पुलिस के लिए हर दिन कुछ नया करने के लिए होता है। पुलिस ने कल जो किया वो बीती बात हो जाती है। पुलिस कुल मिलाकर पिछले 3 माह से प्रयोग धर्मी बनकर रह गई है। पुलिस ने अपना मूल कार्य यानी जान और माल की रक्षा का तंत्र तो कहीं पीछे ही छोड़ दिया है और हर दिन वो नित नए प्रयोगों में अब उलझ कर रह गई है। पुलिस ने सबसे पहले गुंडा विरोधी अभियान चलाकर माहौल बनाया, लेकिन न तो आपराधिक घटनाएं रुकी और न ही अपराधों में कोई कमी आई। इस प्रयोग से पुलिस की कभी वाहवाही हुई तो कभी उसे अपनी नाक कटाना पड़ी। इसके बाद ही यातायात पुलिस ने जीरो टॉलरेंस जोन लागू कर दिए, लेकिन इसमें पुलिस आज भी केवल प्रयोग ही कर रही है। पुलिस के पास न तो इतना बल है और न ही संसाधन। पुलिस इसी अभियान तक नहीं रुकी, उसने इसके बाद भूमि श्रवण अभियान के चलते प्रयोग किया, लेकिन उसमें भी ज्यादातर मामले सहकारी विभाग से जुड़े होने के कारण उसे कोई सफलता ही नहीं मिल पाई।
हाल ही में पुलिस ने किराएदारों की जानकारी एकत्रित करने के लिए बकायदा एक कंपनी के कहने में कुछ किया तो कंपनी इतनी ज्यादा शातिर निकली कि उसने पुलिस को ही मूर्ख बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब पुलिस एक बार फिर वही पुराना बीट सिस्टम लागू करने का प्रयोग कर रही है। हालांकि इस पुराने सिस्टम को बंद कर चुकी पुलिस ने इसे फिर शुरू किया है और कहा है कि यदि अब बीट अफसर के रहते चोरी की संगीन वारदात हुई तो ऐसे में घटना की जिम्मेदारी बीट इंचार्ज की ही होगी। पिछले 3 माह में पुलिस ने 4 प्रयोग कर दिए, न तो शहर के अपराध कम हुए और न ही यातायात सुधरा। बावजूद इसके पुलिस है कि प्रयोगों पर प्रयोग करती जा रही है और नतीजा फिर भी 0 का 0 ही है। अब ऐसे में विभाग के पुराने जानकार बताते हैं कि काम ऐसा हो जिसमें पुलिस एक लक्ष्य केंद्रित कर कार्य कर सके, यानी नए नए प्रयोगों से पुलिस अपना मूल कार्य तो कर ही नहीं पा रही है और पुलिस प्रयोग धर्मी बनकर रह गई है। जरा समझिए थाना प्रभारी को, थाना प्रभारी बना डालो, उसे अर्दती मत बनाओ, क्योंकि इतने अफसरों में जिम्मेदार कहे जाने वाला प्रभारी तो कहीं खोसा ही गया है। इलाके की जिम्मेदारी उस पर डालो, वो काम करेगा तो सब काम करेंगे, वरना करते रहो प्रयोग पर प्रयोग। नहीं सुधरने वाला है ये बिगड़ा ढर्रा। और अंत में बात करते हैं 6 दिसंबर की। 6 दिसंबर का जिक्र जुबान पर आते ही आंखों के सामने कुछ अलग ही नजारा आ धमकता है। 6 दिसंबर की तैयारियां जिला और पुलिस प्रशासन ने शुरू कर दी है और संवेदनशील कहे जाने वाले गलियारों में खाकी की तैनाती भी कर दी गई है। अब अफसर हर छोटी छोटी खबर पर नजरें गड़ाए बैठ गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये शहर ऐसा है जहां बात का बतंगड़ होते समय नहीं लगता। 6 दिसंबर के आते ही 1992 का नजारा याद आ जाता है। दूध से जला यह शहर अब छाछ को भी फूक फूक कर पीना चाहता है। कमोबेश यही हालत जिले के प्रशासनिक और पुलिस अमले का भी है। जिला प्रशासन ने पुलिस के साथ मिलकर पूरी कार्य योजना को अंजाम दे दिया है। 6 दिसंबर के आयोजनों से भली भांति परिचित अमले ने उन गलियारों में अपनी अपनी तैनाती सुनिश्चित कर ली है जहां जहां से सबसे पहले बुरी खबरें आती है। इस दिन के लिए भी प्रशासन ने शहर के उन इलाकों को चिन्हित कर लिया है जिसे अति संवेदनशील करार दिया गया है। 6 दिसंबर की तैयारियों में सबसे ज्यादा अलर्ट पर पुलिस ने अपने खुफिया विभाग को रखा है। हालांकि ये विभाग अपने स्तर पर 24/7 यानी हर वक्त सक्रिय रहता है, लेकिन इसकी सक्रियता इन दिनों में विशेष परखी जा रही है। अति संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा टुकड़ियों की तैनाती के साथ पुलिस पुराने दंगाइयों पर भी नजर रखे हुए है। अब पुलिस अफसर छोटी छोटी खबरों पर ध्यान लगाए बैठे हैं। शहर में 6 दिसंबर के इतिहास को जानने वाले बताते हैं कि यहाँ हमेशा तिल का पहाड़ बना दिया जाता है, इसलिए जहाँ की बात वहीं दब जाए तो अच्छा है। अब पुलिस भी इस सूत्र पर कार्य कर रही है। वो लोगों से भी अपील कर रही है कि अपने अपने क्षेत्रों में शांति के साथ रहे और छोटी छोटी जानकारी पुलिस को दे। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से में आज इतना ही। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए डीजी न्यूज।